अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। विफाकी हुकूमत की तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज पर वार्निंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, एहतजाज रोकने की तैयारी मुकम्मल है, कोई आया तो शिकवा ना करे। तहरीक इंसाफ का आज डी चौक में एहतजाज का ऐलान। रेड जोन समेत मुख्तलिफ इलाके कंटेनर्स लगाकर सील। खन्ना पुल, फैजाबाद, 0 पॉइंट के मकाम पर कंटेनर लग गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। मोटरवेज, जीटी रोड को भी बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूल्स आज बंद रहेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, मरी, सरगोधा में दफा 144 नाफिज। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट ना गिरने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की नजरसानी अपीलें मंजूर कर ली। सदारती रेफरेंस पर 17 मई 2022 का अक्सरियती फैसला कलअदम करार। 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, अली जफर को सराहते हैं जिन्होंने मौक्किल के बायकॉट के बावजूद अदालती मुआविन बनना कबूल किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, लतीफ खोसा समेत दीगर पीटीआई रहनुमा नामजद। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। मलेशिया के वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। अनवर इब्राहिम को सदर ममलकत ने निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। वजीर आजम ऑफिस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने वजीर आजम ऑफिस में पौधा भी लगाया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी एहतजाज करने आए तो नहीं आने देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तहरीक इंसाफ को वार्निंग। एहतजाज मुलतवी करने का कह दिया। कहा, मुल्क का मफाद देखें, गैर मुल्की सरबराह ने ममलकत की मौजूदगी में एहतजाज दुरुस्त नहीं। सऊदी और चीनी वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अच्छे पाकिस्तानी और समझदार आदमी हैं। फैसला रिव्यू करें। फौज और पैरामिलिट्री फोर्स को तलब कर लिया। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत कुछ भी कर ले, डी चौक पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। कहा, अली अमीन गंडापुर की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला आएगा। विफाकी हुकूमत पुलिस गर्दी की हमाकत ना करे। पुलिस गर्दी की गलती की तो जिम्मेदार खुद होंगे। हुकूमत को जमीबोज करने का फैसला कुन राउंड शुरू हो चुका। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, हवास बाख्ता हुकूमत ने डी चौक कंटेनर्स पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद पर पार्लियामान में खरीदो फरोख्त का नया रास्ता नहीं खुलना चाहिए। आईनी मामलात में मैच फिक्सिंग की राह हमवार नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम का बिल इस काबिल नहीं कि हिमायत की जाए। बज़ाहिर इत्तफाकी राय नहीं, लेकिन हुकूमत जल्दी में नजर आती है। कहा गया, इतवार को बिल मंजूर ना हुआ तो आसमान गिरेगा, लेकिन एक तारा भी नहीं गिरा। आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक मौखर करने की तजवीज़। कहा, ऑपोजिशन भी एहतजाज मुलतवी कर दे। अली अमीन गंडापुर की जिंदगी खतरे में है, सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहा, तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। मासूम अफराद को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। रेड जोन इसलिए आना चाहते हैं ताकि लड़ाई हो। बानी पीटीआई को परेशानी है कि मईशत बेहतर हो गई। बानी पीटीआई अपने सियासी ताबूत पर आखिरी कील ठोक रहे हैं। रियासत को चैलेंज करेंगे तो चैप्टर क्लोज है। अदलिया को जाने बचाने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज़हनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही यही है इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आपको वो अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरे सूबे पे हमला करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़ी। मरियम नवाज ने कहा,
खैबर पख्तूनख्वा 18वीं सदी का सूबा लगता है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सड़कें हैं। ये लोग जहनी मफलूज हैं, ना काम होता है ना करने देते हैं। रोज एक नया तमाशा किया जाता है। इनका काम इंतशार करना और जलाओ घेराव है। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। पंजाब पर हमले के बजाय अपने सूबे में काम करें। इंतशार से कभी किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। अवाम से अपील है कि फितना और इंतशार की सियासत से दूर रहें। कोयटा में बारातियों की बस खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 25 से जायद जख्मी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का इजहार अफसोस। जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। सेनेटर अली जफर के दलाइल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अब आप हद पार कर रहे हैं। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। जज कहने वाला कौन होता है कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, यह जमात के सरबराह का इख्तियार है। जमहूरियत इसलिए डीरेल होती रही कि ये अदालत गलत इक़दामात की तौसीक करती रही। क्या एक जज की राय पार्लिमान पर भारी है? जज सिर्फ ये तय कर सकता है कि कोई चीज आईनी और कानूनी है या नहीं। दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है। ये हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है? NA-37 में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार और इलेक्शन कमीशन की अपीलें खारिज कर दी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हमीद हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। अदालत ने अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हलकों P के 78 और 99 में भी रीकाउंटिंग की अपीलें खारिज। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। वकील सफाई की नैब के आखिरी गवाह पर जिरह। केस की समात 5 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी PTI को 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। बुशरा बीबी की एक केस में जमानत में तौसी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, स्ट्रेटेजिक मामलात के अलावा तमाम इदारों को प्राइवेटाइज करना चाहिए। पुरुमीद है PIA और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इसी माह निजकारी होगी। एक वजारत खत्म, 2 जम हो रही हैं। 3 वजारतों को राइट साइज कर रहे हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, 6 साल बैंक के लिए काम किया लेकिन अपना टैक्स फॉर्म खुद नहीं भर सकता। टैक्स फॉर्म को बहुत आसान और सादा करेंगे। सेनेटर अली जफर का जजेस को मिल बैठने का मशवरा। कहा, आपस में बैठकर जजेस रूल बना लें, सुकून हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, मुफ्त मशवरा हमारा भी है। तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामलात तय कर लें। जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं। ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, तरामीम पर बात चल रही है तो आप भी बैठकर अपना ड्राफ्ट दें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल भुट्टो तरामीम करवाने के चैंपियन बने हुए हैं। नामुकम्मल नुमाइंदगी में तरमीम करना बड़ी गलती होगी। आइन ही पाकिस्तान की बका है। बिलावल भुट्टो नाना के आइन को खत्म करने जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आइनी तरामीम लाने के लिए हुकूमत की गिनती पूरी नहीं। लंदन प्लान की हुकूमत नाजायज कानून साजी कर रही है। इस्लामाबाद के वकला की नुमाइंदा तंजीमों ने मुजव्विज़ा आइनी तरामीम को मुस्तरद कर दिया। पीर को इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन का ऐलान। कहा, मुजव्विज़ा आइनी तरामीम से सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो गया। आइनी तरमीम के खिलाफ मज़ाहमत भी करेंगे। पहले दिन से कह रहे हैं कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनेगा। अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और 2 वार्डर्स बरतरफ। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफसरान को अडियाला जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर बरतरफ किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी।
बिलावल भुट्टो से जमात इस्लामी के वफ्द की मुलाकात, पीपल्स पार्टी को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा, इसराइल को इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं, फलस्तीन पर पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है। हाफिज नईमुर रहमान बोले, इसराइल 1 साल से नस्लकुशी कर रहा है, फलस्तीन के मसले पर आवाम को साथ देना होगा। तहरीक इंसाफ का आर्टिकल 63(1) की नजरसानी अपीलों पर समाअत का बाइकॉट। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई की हिदायत है, इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। अदालत ने अली जफर को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आज की सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजिम है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें इस बात का मालूम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, तारीख है, आमरीत आए तो सब 10 साल चुप करके बैठ जाते हैं, जैसे ही जमहूरियत आती है सब शुरू हो जाते हैं। हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, कल यहाँ कहा गया कि पीटीआई के खिलाफ फैसला देकर देखें, क्या ऐसे डरा धमका कर फैसला लेंगे? सोशल मीडिया पर चल रहा होता है, फलां जज ने ठा कर दिया, फलां ने वो ठा कर दिया। इदारों को अहम बनाएं, शख्सियात को नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, जमहूरियत की पामाली हो रही है, 63(1) को देखने की क्या जरूरत थी? अरकान की खरीदो फरोख्त का माहौल पैदा किया जा रहा है। जाली असम्बली इस काबिल नहीं कि तरमीम कर सके। बानी पीटीआई समेत किसी को आइन के तहत रिलीफ नहीं मिला। तहरीक इंसाफ पुरअमन है, पुलिस हर जलसे में तशद्दुद करती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया, अदालत का माजी का फैसला आइन के बरक्स था। यह नहीं हो सकता कि आप आइन को दोबारा तहरीर करें। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात को आइनी तरमीम से ना जोड़ा जाए। IMF से किस्त मिलने के बाद ज़र्रे मुबादला ज़खायर में इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र्रे मुबादला के सरकारी ज़खायर 10 अरब 70 करोड़ डॉलर से ज़ायद हो गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज़ायद मौजूद।